हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, जब से पेट्रोल का प्राइस इतना ज्यादा बढ़ गया है तब से पेट्रोल की बर्बादी नहीं है और माइलेज भी ज्यादा मिले, इसको लेकर बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के सवाल लगातार मुझसे पूछ ही रहे हैं। और इस टाइम पे जो एक सवाल है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि जब ट्रैफिक सिग्नल हो, रेड लाइट हो, उस टाइम पे अपने बाइक या स्कूटर के इंजन को चालू करके रखे या इंजन को बंद कर दे, क्योंकि जो वेटिंग टाइम है वो भी अलग अलग होता है। कभी 30 सेकंड वेट करना पड़ता है, कभी 60 सेकंड, 90 सेकंड, 120 सेकंड तक भी हमें वेट करना पड़ता है। तो कब इंजन को चालू रखना चाहिए, कब इंजन को बंद कर देना चाहिए, और क्या इंजन को बंद करके दोबारा चालू करने में जो पेट्रोल जलता है वो आइडलिंग आरपीएम का जो वेटिंग टाइम होता है क्या उससे ज्यादा होता है कि नहीं होता है, क्या बैटरी को नुकसान होता है कि नहीं होता है, इस तरह के कई सवाल है। अब फ्रेंड्स, क्या करना चाहिए और क्या सही है ये तो आप कहीं से भी जान सकते हो, आप गूगल भी कर सकते हो, लेकिन क्यों ऐसा करना चाहिए और क्यों ऐसा सही है ये सब कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में टेक्निकल रीजन के साथ जो ट्रैफिक सिग्नल का सिचुएशन है उसे समझाऊंगा। इसके बाद आपके पास किसी भी इंजन कैपेसिटी की बाइक हो, स्कूटर हो, वेटिंग टाइम जितना भी हो, उस दौरान में आपके इंजन के लिए क्या सही है वो आप खुद से जज कर पाओगे बहुत ही आसानी से, और आपको कभी दोबारा किसी से पूछने का जरूरत भी नहीं होगा। इस तरह से मैं इस टॉपिक को आगे समझाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। चलिए अब हम लोग टॉपिक की बात करते हैं। अपन एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो और आपको 60 सेकंड्स, 1 मिनट तक वेट करना है, और इस 1 मिनट तक आपने अपने बाइक या स्कूटर के इंजन को ऑन रखा है, उसे चालू रखा है। हम एग्जांपल के लिए ये भी मान लेते हैं कि उस टाइम पे जो आइडलिंग आरपीएम है वो है 1500। जिन्हें नहीं पता उन्हें बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जब बाइक या स्कूटर का इंजन ऑन रहता है, हम थ्रॉटल जो एक्सीलरेटर वो बिल्कुल नहीं ले रहे होते हैं, और जस्ट इंजन स्टार्ट है और बाइक या स्कूटर खड़ी है, तो उस टाइम पे इंजन का क्रैंकशाफ्ट जिस स्पीड से घूम रहा होता है उसे हम लोग कहते हैं आइडलिंग आरपीएम। अगर क्रैंकशाफ्ट 1 मिनट में 1000 बार घूमता है तो उसे कहते हैं 1000 आरपीएम, और 2000 बार घुमा तो हो गया 2000 आरपीएम। अब देखिए, ज्यादातर जो कम सीसी की बाइक है वहां पे ये आइडलिंग आरपीएम होता है 1100 से लेकर 1500 तक, और जो ज्यादा सीसी की बाइक होती है वहां पे आइडलिंग आरपीएम होता है 1500 से लेकर 1900 तक। हमने यहां पे एग्जांपल के लिए माना है कि आइडलिंग आरपीएम है 1500। अब ये आइडलिंग आरपीएम किस तरह से ट्रैफिक सिग्नल पे पेट्रोल की बर्बादी करवाता है इसे मैं आपको समझा देता हूं। अब देखिए, हमारा जो मोस्टली बाइक या स्कूटर होते हैं वो क्या है कि 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजन वाले बाइक और स्कूटर होते हैं, और यहां पे जब जो क्रैंक शाफ्ट है वो 2 बार घूमता है, तो क्रैंक शाफ्ट के 2 बार घूमने से जो 4 स्ट्रोक इंजन का जो 4 साइकिल है, इनटेक स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, वो कंप्लीट होता है। इससे भी मैं आसान लफ्जों में समझा देता हूं कि जब क्रैंक शाफ्ट 2 बार घूमता है तो एक बार पेट्रोल इंजन के सिलेंडर के अंदर में जाता है, और वो पेट्रोल एक बार जलता भी है, पावर स्ट्रोक होता है, इंजन पावर प्रोड्यूस करता है जब क्रैंक शाफ्ट 2 बार कंप्लीटली घूम जाता है। अब हमने यहां पे 1 मिनट का एग्जांपल लिया और 1500 आरपीएम मान के चले हैं, तो 1 मिनट में क्या हो रहा है कि जब आप ट्रैफिक में ऐसे ही खड़े हो, अपने बाइक या स्कूटर को लेकर इंजन को चालू रखे हुए हो, तो 1 मिनट में 750 बार, 750 टाइम्स पेट्रोल इंजन के सिलेंडर के अंदर में जा रहा है, और 750 टाइम्स वो वहां पे जल भी रहा है, पावर स्ट्रोक कंप्लीट हो रहा है। अगर आप 90 सेकंड तक ऐसा करते हो तो 1125 बार ऐसा होता है। अगर 40 सेकंड तक ऐसा करते हो तो 500 बार ये पावर स्ट्रोक हो रहा है, पेट्रोल बार बार अंदर जा रहा है। यहां पे ये भी क्लियर करना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि एक बार में मुट्ठी भर के पेट्रोल इंजन के सिलेंडर के अंदर में जाता है। ड्रॉप्स होते हैं, बहुत कम पेट्रोल जाता है, लेकिन जाता तो है ही, और 750 बार 1 मिनट में वहां पे जा रहा और जल भी रहा है। ये हो गया एक एस्पेक्ट। अब आइए दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर में, आपको यह भी समझना जरूरी है, और अक्सर आप ये सुनते भी हो कि जब हम लोग बाइक या स्कूटर के इंजन को स्टार्ट करते हैं तो इंजन को स्टार्ट करने में ज्यादा पेट्रोल जलता है। आपने सुना होगा, यह बात सही है, जलता तो है ज्यादा पेट्रोल नॉर्मल साइकिल के मुकाबले इंजन को स्टार्ट करने में, लेकिन यहां पे यह भी समझना जरूरी है कि इंजन को स्टार्ट करने में इतना भी ज्यादा पेट्रोल नहीं जलता है कि जिसको आप कंपेयर कर सको 30 सेकंड तक गाड़ी को इंजन को स्टार्ट रखने से, या 60 सेकंड तक 750 बार पावर स्ट्रोक से कंपेयर नहीं कर सकते हो। इतना भी ज्यादा पेट्रोल नहीं जलता है, यह आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये जो इंजन को स्टार्ट करने में पेट्रोल जल रहा है, इसके ऊपर में बहुत सारे रिसर्च किए गए, बहुत सारी चीजों को देखा गया, और इसको मैंने बहुत सारे रिसर्च को पढ़ा, एनालाइज किया है। तो मैं आपको सिंपली यहां पे ये रिकमेंड करने वाला हूं कि अगर आपके पास कार्बोरेटर से चलने वाली बाइक या स्कूटर है, तो अगर आपको ट्रैफिक सिग्नल में 20 सेकंड, 20 सेकंड से ज्यादा वेट करना है तो आपको इंजन को बंद कर देना चाहिए। वो ज्यादा फायदेमंद होगा, वो बेहतर होगा। और अगर फ्यूल इंजेक्टेड बाइक या स्कूटर है तो आपको अगर 10 सेकंड से भी ज्यादा वेट करना है तो भी आप बंद कर सकते हो, वो ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ईसीयू भी होता है। और यहां पे यह भी क्लियर करना जरूरी है कि ये जो बहुत पहले सुनने को मिलता था, बहुत पुरानी बात है, 20-25 साल पुरानी बात है,
है कि भाई बार-बार जब ट्रैफिक सिग्नल में बंद कर देते हो, ऑन करते हो, उससे बैटरी को नुकसान होता है। अब की बैटरीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई, बैटरी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। तो एक बार आप जो बंद करके ऑन करोगे, उससे बैटरी ड्रेन आउट नहीं होगा, बैटरी को नुकसान नहीं होगा। तो इस बात का भी आप ख्याल रखें। और जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1 मिनट, 1.5 मिनट तक इंजन को चालू ही रखते हैं कि नहीं मैं बंद नहीं करूँगा, बंद करके ऑन करूँगा तो ज़्यादा पेट्रोल लग जाएगा, वो बेवकूफ़ी करते हैं। ऐसा करके पेट्रोल का ज़्यादा जल जाता है पेट्रोल, पेट्रोल का नुकसान होता है, पेट्रोल वेस्ट होता है। तो आई एम श्योर इस वीडियो से आप इस चीज़ का जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।